हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन एवं बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और ये सभी प्रश्न स्पीडी करंट अफेयर के प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रांति गौड़। क्रांति गौड़ जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, इन्होंने लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। ये कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों? तो ये एमपी से, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। स्मृति मंधाना कहाँ से बिलोंग करती है? ये आपका महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, मुंबई से बिलोंग करती है दोस्तों। और ये हरमनप्रीत कौर, ये आपका पंजाब से बिलोंग करती है। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो पंजाब से। और ये शेफाली वर्मा, ये आपका हरियाणा से। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और ये चारों के चारों क्रिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वस्त्र एवं परिधान उद्योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया। भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम को भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया। अब जानते हैं कि सिक्किम के जो सीएम है दोस्तों, वो कौन है? वो प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के जो सीएम है उनका नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 32। यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 32। हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 90। तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है? तो वो रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है तेलंगाना के। और यहाँ पर कितना है दोस्तों विधानसभा की सीटों की संख्या? तो 119। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 17 × 7 = 119। याद रखिएगा, 17 हो गया आपका लोकसभा में, 7 हो गया आपका राज्यसभा में, 119 हो गया आपका विधानसभा में। ये ऐसे याद रखिएगा, 17 × 7 = 119 होता है। और तेलंगाना के जो सीएम है वो कौन है? तो ये आपके रेवंत रेड्डी। गोवा हो गया, गोवा के कौन है दोस्तों? तो गोवा के जो सीएम है वो प्रमोद सावंत है। और यहाँ पर कितना है दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या? ये 40 है। यहाँ के सीएम का नाम क्या है? तो प्रमोद सावंत। और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य पथ क्षेत्र रखा गया। किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा गया? तो ये नई दिल्ली। नई दिल्ली के किसी शहर में जो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिश्केक में। बिश्केक जो कि आप लोग जानते हैं कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक। तो यहीं पर मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब जानते हैं कि यहाँ की ये क्या है दोस्तों? तो ये राजधानी है बिश्केक। और किसकी राजधानी है? तो ये किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलता है? सोम चलता है। यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? सोम चलता है। ये काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? नेपाली रुपया। यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? नेपाली रुपया। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? तो सोम चलता है। नई दिल्ली आप लोग जानते हैं भारत की राजधानी है और यहाँ पर रुपया चलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में पहला स्थान दिया गया। ये दोस्तों ये डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? क्रोन। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? क्रोन है। याद रखिएगा आप लोग। और ये देख लीजिए, ये वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? सीलिंग चलता है। यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? तो ये सीलिंग चलता है। और ये मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया की ये एक शहर है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है? मेलबर्न में क्या चलता है? तो डॉलर चलता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर किस अभियान के तहत रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर ये रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पेड़ माँ के नाम। अगला प्रश्न है कि विंबलडन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता? जो विंबलडन ओपन हुआ था दोस्तों महिला एकल में, किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंडा नोस्कोवा। लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन ओपन 2026 जीता है। ये किसको हराकर? तो ये कैरोलिना मुचोवा को हराया है दोस्तों। ये किसको हराई है? तो कैरोलिना मुचोवा को हराई है। वो कहाँ की, ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। लिंडा नोस्कोवा कहाँ की रहने वाली है? तो चेक गणराज्य की। और कैरोलिना मुचोवा कहाँ की रहने वाली है? वो भी आपके चेक गणराज्य की रहने वाली है। अब देखते हैं कि इग्गा स्विअतेक कहाँ के रहने वाली है? ये पोलैंड के। इग्गा स्विअतेक ये कहाँ के रहने वाली है? तो ये पोलैंड के। अरियाना साबालेंका ये बेलारूस के रहने वाली है। अरियाना साबालेंका कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस के। और कोको गॉफ ये यूएसए के। ये कहाँ के रहने वाली है? ये अमेरिका के रहने वाली है। तो आपको ये सभी चारों याद, ऑप्शन में जितने भी दिया हुआ है ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया है? तो भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय कर लिया है। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो वो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? डॉलर चलता है। वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? तो डॉलर चलता है। आप लोग को याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, न्यूजीलैंड में भी डॉलर चलता है, अमेरिका में भी डॉलर चलता है, सिंगापुर में भी डॉलर चलता है। और ताइपे जो कि है वहाँ भी आपको तैवानी आपका डॉलर चलता है। याद रखिएगा इतना सब। ये अमेरिका हो गया। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो ये वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? येन चलता है। मुद्रा में क्या चलता है? येन चलता है। यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। और वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? दिरहम। वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? दिरहम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एआई समिट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एआई समिट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है। और जो स्विट्जरलैंड में, और उसका राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो बर्न है। उसकी राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? तो फ्रैंक चलता है। वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है दोस्तों? फ्रैंक चलता है। याद रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि पेरिस, ये फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? वहाँ पहले फ्रैंक चलता था। वहाँ भी पहले फ्रैंक चलता था। और अभी के डेट में वहाँ पर यूरो चल रहा है। वहाँ पर क्या चल रहा है? यूरो चल रहा है। लंदन, लंदन ये किसकी राजधानी है? तो ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो वो ब्रिटेन बोल सकते हैं, चाहे लंदन बोल सकते ये। आप ये इंग्लैंड बोलिए चाहे ब्रिटेन बोलिए, उसकी राजधानी क्या है? लंदन है, ठीक है। और यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? पाउंड चलता है। यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है? तो ये पाउंड चलता है। टोक्यो, यहाँ पर अभी हमने बताया कि जापान की राजधानी टोक्यो। और यहाँ पर येन चलता है मुद्रा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? सबसे खुशहाल शहर कौन सा है दोस्तों? तो 2026 में तो वो जयपुर को 2026 में हैप्पी सिटी इंडेक्स में शामिल किया गया है, वो जो कि भारत का एकमात्र शहर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? एक तो आपको याद रखना है दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो क्या बजाते थे? तो वो शहनाई वादक थे। वो क्या थे दोस्तों? तो वो शहनाई वादक थे। और कहाँ के रहने वाले थे? तो वो डुमरांव बक्सर के रहने वाले थे। बिस्मिल्लाह खां कहाँ के रहने वाले थे? तो वो डुमरांव के रहने वाले थे, जो कि बक्सर जिला के अंतर्गत आता है डुमरांव, वहीं के रहने वाले थे। और वो शहनाई बजाते थे। तो 2025 में ये किसको मिला है पुरस्कार दोस्तों? तो ये रणछोड़ लाल गोस्वामी को मिला है दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 18 मीटर दोस्तों 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन गया है? 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमराजार जो बंदरगाह है, इसका पुराना नाम क्या था? एन्नौर बंदरगाह। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों?
तो इन्नौर बंदरगाह। और ये क्या है, तो ये 18 मीटर ड्रॉप क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बन गया है। और ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, कमराजार बंदरगाह, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। और देख लेते हैं ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका मुंबई में पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका मुंबई में। कामराजार बंदरगाह ये तमिलनाडु में। कांडला गुजरात में पड़ता है, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आपका आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आशवत एस। आशवत एस ने, जो कि भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर के रूप में बन गए हैं। ये देखिए हर्षवर्धन जी भी, हर्षवर्धन जी भी जो कि 97वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। वीएस रतनवेल, वीएस रतनवेल जो कि 99वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। और आदित्य मित्तल, आदित्य मित्तल जो कि 77वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। आप लोग को याद रखना है कि ये तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये तीनों बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। ये कहाँ से, तमिलनाडु से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो ये तीनों तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आशवत एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह, उड़ीसा नहीं है दोस्तों, ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है। हाल ही में मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है, तो ये यूक्रेन। ये कहाँ का है, तो यूक्रेन का ओडेसा जो बंदरगाह है वो हाल फिलहाल में मिसाइल हमले के कारण चर्चा में आया था, ओडेसा बंदरगाह। और ये किस देश का प्रमुख बंदरगाह है, ये यूक्रेन। अब जानते हैं कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो ये क्यू। यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो ये क्यू पड़ता है। अब रूस की राजधानी मास्को, रूस की राजधानी मास्को, यहाँ पर रूबल चलता है। और ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। और वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है, तो रियल चलता है, रियल या रियाल कहिए, यहाँ पर रियाल चलता है। और इजराइल, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। और यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है, तो ये न्यू शेकल, यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है, तो न्यू शेकल चलता है। और यहाँ पर ये दोस्तों ये यूक्रेन याद रखिएगा आपको, यूक्रेन आप लोग याद। देखिए आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए यहाँ की मुद्रा नहीं बताया दोस्तों, ये यूक्रेन की मुद्रा क्या है, तो ये हर्विनिया है। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो हर्विनिया, हिरविनिया कहिए या हर्विनिया। यहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है, हिरविनिया चलता है यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंबलडन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने, पुरुष में बोलेगा विंबलडन ओपन 2026 किसने जीता, तो ये जैनिक सिनर। और वहां पर महिला दिया था दोस्तों, विंबलडन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो लिंडा नोस्कोवा ने, लिंडा नोस्कोवा ने जीता था। और यहाँ पुरुष का बोल रहा था, पुरुष ये जैनिक सिनर जीते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये इटली के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये इटली के रहने वाले हैं। और इटली की राजधानी क्या है, ये इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम। और वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है, लीरा, वहाँ पर मुद्रा में क्या चलता है, लीरा चलता है। नोवाक जोकोविच ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये मुद्रा में क्या चलता है दोस्तों, तो यहाँ भी मुद्रा में आपको ये यूरो चलता है। यूरो मुद्रा में क्या चलता है, वहाँ पर यूरो चलता है। ये देखिए यहाँ पर कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। कार्लोस अल्काराज कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। और डेनियल मेडवेदेव, डेनियल मेडवेदेव कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके रूस के रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, जो कि नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब जानते हैं कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो ये पहले था दोस्तों जकार्ता। पहले इंडोनेशिया की राजधानी क्या था, जकार्ता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो क्या हो गया है, नुसंतारा, नुसंतारा दोस्तों हो गया है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो गया है, नुसंतारा। और वहां पर मुद्रा में क्या चलता है, रुपया चलता है। यहाँ भी रुपया चलता है दोस्तों। अब जानते हैं ये वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। वहां पर मुद्रा में क्या चलता है, डोंग चलता है। मुद्रा में क्या चलता है, तो डोंग चलता है। और वियतनाम की राजधानी क्या है, ये डोंग है। वियतनाम की जो राजधानी है दोस्तों वो हनोई है। और मुद्रा क्या है, डोंग है। सिंगापुर के सिंगापुर सिटी, और यहाँ पर मुद्रा में डॉलर चलता है। मलेशिया के कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। और यहाँ पर क्या चलता है, मुद्रा में रिंगिट चलता है, रिंगिट।
ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग बहुत ही बढ़िया से तैयारी करिए और जितने भी ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को मैं डिटेल में आप लोग को करा रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोग बस प्यार बनाइए रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री चार श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री चार श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू मंजूरी दे दिया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के नया जो नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो आपके शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और वहां पर जो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 294 है। असम हो गया, असम में कितना है दोस्तों, तो 126। असम में कितने हैं विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है। और वहां पर वहां के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर 126 विधानसभा की सीटों की संख्या है। त्रिपुरा हो गया दोस्तों, त्रिपुरा में कितना है आपका, तो त्रिपुरा में आपका 60 विधानसभा की सीटों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, ये तमिलनाडु में कितना है, तो 234। तमिलनाडु में कितना है, 234 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया है? तो ये मिजोरम राज्य को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनका नाम क्या है, लाल दुहोम्मा जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो वो 40 है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा के जो सिरसा किन्नू है वो पहला राज्य बन गया है जो कि जीआई टैग प्राप्त किया है दोस्तों। वो कौन, तो ये सिरसा किन्नू को हरियाणा सरकार ने वो पहला जीआई टैग प्राप्त फल बना दिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व्ड ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है, चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या 175 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च राज्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विंतांग आदिपूर्णा जो कि सर्वोच्च राज्य सम्मान पुरस्कार है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प को शुरू किया गया है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।